कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो करी थी जहाँ पे हमने बात करी थी कि आरसीबी की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है आईपीएल 2026 में। उसमें 3 ऐसे पोजीशन हमारे सामने आए थे जहाँ पे आरसीबी को या तो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या चाहे तो वहाँ पे अपग्रेड थोड़ा कर सकते हैं। पहली वो कि एक इंडियन अच्छा आपको 3 नंबर अगर मिल जाए या मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मिल जाए। जितेश आपके पास ऑलरेडी हैं, आपके पास ऑलरेडी कप्तान रजत पाटीदार है, देवदत्त ने भी काफ़ी अच्छा किया था, लेकिन हम चाहते हैं कि क्या पता कोई और भी अच्छा ऑप्शन ऑप्शन में अवेलेबल हो, तो क्यों ना आरसीबी उनके पीछे जाए। दूसरी बात करें तो एक अच्छा ऑलराउंडर ओवरसीज़ अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छा होगा। और नीचे बॉलिंग में अगर आप देखेंगे तो अच्छा एक इंडियन फास्ट बॉलर अगर आपको मिलता है तो काफ़ी अच्छा होगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कौन से ऑप्शन आपके पास इस आने वाले ऑप्शन में हो सकते हैं। पहला ऑप्शन हो सकता है संजू सैमसन का, क्योंकि लग रहा है इस समय कि कोई भी टीम उनको ट्रेड नहीं कर रही है, या फिर कहीं कि राजस्थान जो सामने वाली टीम की कंडीशन है उनको मारने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से वो ऑप्शन में मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं। क्या आरसीबी उनके पीछे जा सकता है? मुझे लगता है अगर वो आपको स्टील डील में मिल रहे हो, जो मिलना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि सीएसके केकेआर और बाकी बहुत सारी टीम है जो पर्स लेके आएंगी मोटा अच्छा खासा, और सिर्फ संजू पे वो खर्चना चाहेंगे, तो मुझे मुश्किल लगता है कि आरसीबी उनको ले पाएगी। लेकिन एक ऑप्शन में जाने से पहले ये ऑप्शन ज़रूर हो सकता है, उनको लेके आप नंबर 3 पे खिला सकते हैं। एक और राइट ही आ जाएगा, और आपको कई लोगों को मैं देखता हूँ कमेंट में दिक्कत होती है कि जब हम बात करते हैं कि राइट ही ऑप्शन इतने सारे हो गए, लेकिन मुझे बस इतना लगता है कि अगर आपके पास इतना ताबड़तोड़ बल्लेबाज आ रहा है तो फिर ये नहीं देखना चाहिए कि राइट ही है लेफ्ट ही है। उस तरीके से फिर हम आईपीएल भी इस बार जीते ही थे जब हमारे पास सारे राइट ही बैट्समैन थे। दूसरा ऑप्शन जिस पे बात करें वो है वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर इसलिए भी, उनका पिछला सीज़न बहुत अच्छा नहीं गया था। कोलकाता अगर उनको रिटेन करता है तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हूँगा, सरप्राइज से ज़्यादा शॉक हूँगा कि मतलब आपको इतने सारे जगहों पर इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, लेकिन आप एक 24 करोड़ का प्लेयर जिसका इतना कुछ अच्छा खासा पिछला 1 डेढ़ साल नहीं रहा है उसको आप रिटेन करेंगे। तो वेंकटेश अय्यर मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन में आते हैं। 24 करोड़ में डेफिनेटली वो अगली बार नहीं जाने वाले। और आरसीबी ने अगर इतनी अच्छी रिसर्च उन पर कर ली थी, अगर वो इतने अच्छे से चाहते थे कि वो आरसीबी में आए, और ये भी बताया जाता है कि ऑक्शन से पहले वेंकटेश अय्यर से बात भी करी थी आरसीबी की मैनेजमेंट ने, और इसमें बीच में मीडिएटर ज़रूर उनके मध्य प्रदेश के टीममेट रजत पाटीदार रहे ही होंगे। तो अगर इतना अच्छे से आप चाहते थे और आपके पास अगर स्टील डील में मिल रहे हैं वो 6-7 करोड़ रुपए में, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर वेंकटेश अय्यर आरसीबी में आते हैं, उनको हम चांसेस देंगे। हमारी टीम में ऑलरेडी देवदत्त भी हैं, मयंक को पता नहीं रिटेन करें रिलीज़ करें, एक रॉ अनकट डायमंड जैसे दिनेश कार्तिक कहते हैं, तो हमारे पास स्वास्तिक चिकारा भी हैं, तो उस पोजीशन में खेलने के लिए प्लेयर्स हैं हमारे पास। लेकिन अगर वेंकटेश पे आपके इतना ही भरोसा है, आपने उन पे इतनी ही रिसर्च कर ली है, तो क्यों ना लेफ्टी ऑप्शन अगर आपको चाहिए तो आप जाके ऑप्शन में उनको ले सकते हैं। बात करें इंडियन फास्ट बॉलर की, क्योंकि यश दयाल का जो केस है वो इन नियर फ्यूचर तो सॉल्व होता दिखता नहीं है। तो अब वो जब तक कोर्ट में केस है, मुझे नहीं लगता कि आरसीबी उनको खिलाएगा। तो आरसीबी यहाँ पे दो चीज़ें कर सकता है, या तो उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दे, दूसरी बात ये कि एक स्टेटमेंट निकाले कि जब तक यश दयाल का केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक वो आरसीबी की तरफ से नहीं खेलेंगे। हम उनको रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो खेलेंगे नहीं हमारी तरफ से। तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो 5 करोड़ का वो पर्स में अमाउंट है वो फिक्स हो जाएगा फिर यश के लिए। तो अगर आप उनको रिलीज़ करते हैं तो आपके पास वो ऑक्शन में जाने से पहले अमाउंट रहेगा। तो कौन से इंडियन फास्ट बॉलर पे आरसीबी टारगेट कर सकता है? आपका सबका फेवरेट, मतलब मेरे भी फेवरेट हैं, लेकिन आरसीबी में आने के लिए मेरे वो फेवरेट नहीं है, लेकिन उन पे बात कर लेते हैं। मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी 35 ईयर ओल्ड हैं, इंजरी से वापसी कर रहे हैं। अभी आपकी अदालत में उनका एक एपिसोड आया जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं लाइफ में कभी इतना फिट महसूस नहीं किया हूँ जितना इस समय कर रहा हूँ। तो वो खुद को लेकर काफ़ी काफ़ी कॉन्फिडेंट है। लेकिन आपके पास ऑलरेडी भुवी हैं, हेजलवुड है जो 35 के हो चुके हैं, फिर आप एक और 35 ईयर ओल्ड लाएंगे, तो मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि आपके तीनों फ्रंट लाइन पेसर 35 ईयर ओल्ड है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ दूसरे ऑप्शन की, वो है नटराजन, वो भी आपके काफ़ी फेवरेट हैं। तो वो भी 30s में आ चुके हैं। अगर आप उनका इंजरी रिकॉर्ड देखें तो बहुत अच्छा नहीं है, पिछले 1 डेढ़ साल में उनका आईपीएल में भी ज़्यादा चांसेस उनको मिले नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि नटराजन भी आगे जाते हुए आइडियल ऑप्शन हो सकते हैं। मुझे लगता है कि एलएसजी कुछ प्लेयर डेफिनेटली रिलीज़ करने वाला है जो फास्ट बॉलर होंगे। अब वो मयंक हो सकते हैं, या तो मोहसिन हो सकते हैं, या शार्दुल ठाकुर हो सकते हैं, या फिर आकाशदीप हो सकते हैं, प्रिंस यादव हो सकते हैं। तो इनके पास बहुत सारी एक फ़ौज खड़ी हुई है फास्ट बॉलर की, जिन्होंने मेगा ऑक्शन में ली थी। फिर उनमें से कोई भी फिट नहीं था, जिसकी वजह से इनको रिप्लेसमेंट भी साइन करने पड़े थे सीज़न की शुरुआत में, तो सबको तो रिटेन कर नहीं पाएंगे। अब वहाँ से कोई भी निकलता है, भले आप बात कर ले मोहसिन की, मयंक की, आकाशदीप की, कोई भी वहाँ से अगर रिलीज़ होता है तो सभी टीम्स की निगाहें उन प्लेयर्स पे होगी कि क्या हम उनको ले सकते हैं। आवेश भी उनके पास है, लेकिन मुझे लगता है आवेश रिलीज़ नहीं होंगे। अगर आवेश होते हैं तो मेरी फर्स्ट चॉइस आवेश होंगी, क्योंकि ठीक है
मुझे पता है कि मीम्स में काफ़ी आवेश पॉपुलर होते हैं, कई बार रन्स ज़्यादा पिटवा देते हैं, लेकिन T20 की आप अगर बात करेंगे तो आवेश, खलील, मुकेश, इन तरीके के प्लेयर्स जो हैं अब समझ चुके हैं धीरे धीरे, पिट पिट के थोड़ा सा वो गेम समझ चुके हैं। तो अब उनको थोड़ा समझ में आता है कि किस तरीके से बॉलिंग करनी है। तो ये तीनों प्लेयर्स में से अगर कोई भी ऑप्शन में आता है जो काफ़ी मुश्किल लेके आएगा, तो मैं चाहूँगा कि आरसीबी उनको ले। स्पिनर भी एक ऑप्शन है कि चलिए हमारी अभी प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन अगर आपको अपग्रेड करने का मौका मिल रहा है इस ऑप्शन में, तो क्यों ना आप एक स्पिनर ही लेना चाहें। तो वही वापस से लखनऊ की तरफ ही हम नज़र घुमाएंगे, जहाँ पे दिग्वेश राठी उनके फर्स्ट चॉइस स्पिनर हैं। रवि बिश्नोई पता नहीं उनको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा आने वाले सीज़न में, तो वो चाहें कि भाई मैं जिस भी टीम में जाऊँ वहाँ पे प्लेइंग तो कम से कम कंफर्म रहे मेरी, तो वो इसके चलते अगर ऑप्शन में आते हैं तो मुझे तो रवि बिश्नोई शुरू से बहुत पसंद है। इमरान ताहिर, राशिद खान, इस तरीके के बॉलर होते हैं ना, तो उसी कैटेगरी में मैं रवि बिश्नोई को डालता हूँ। ज़्यादा पुरानी हमको बात करनी नहीं है, जहाँ पे रवि बिश्नोई दुनिया के नंबर 1 T20 जो है बॉलर थे। तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी दिक्कत किसी भी टीम को होगी अगर रवि बिश्नोई रिलीज़ होते हैं, और आरसीबी अगर उनको टारगेट करना चाहे तो डेफिनेटली कर सकता है। लेकिन इस केस में क्या होगा, सुयश शर्मा को आपको बाहर बिठाना पड़ेगा, जिन्होंने अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं किया है। बस उनकी इतनी गलती होगी कि उनसे एक बेहतर एक्सपीरियंस प्लेयर ऑप्शन में आया, आरसीबी को पसंद आया और उनको ले लिया। तो मैं ये नहीं मानता कि प्रायोरिटी पे आपको साइनिंग करने की ज़रूरत है यहाँ पे किसी स्पिनर की, लेकिन अगर मौका मिलता है आपको ऑप्शन में कि सही दाम में कोई प्लेयर मिल रहा है, तो आप ज़रूर इनके पीछे जा सकते हैं। तो ये कुछ प्लेयर है जिन पे हमने डिस्कस किया। बाकी कई सारे आपके दिमाग में प्लेयर होंगे जो लोकल प्लेयर्स, जो बाकी लीग्स चल रही है, मैं देख रहा हूँ वहाँ से भी कई सारे नाम आ रहे हैं, तो आप वो कॉमन में डाल सकते हैं। यहाँ पे कोई इंडियन प्लेयर जिनकी हम बात करी है उनमें से अगर कोई चूक गए हो तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। कोई ओवरसीज़ प्लेयर, कैमरन ग्रीन की बात करें नहीं करें, मतलब अब ऐसा ही लगता है कि क्योंकि कैमरन ग्रीन आएंगे ऑक्शन में, बहुत महंगे बिकने वाले हैं, हम सबको पता है कि आरसीबी उतने प्लेयर रिलीज़ करना चाहेगा कि हम 25 करोड़ तक का पर्स लगाएं। हमने एक वीडियो करी भी है इससे पिछले वाली, जिसमें बात कराई कि आरसीबी कितने पर्स के साथ ऑक्शन में जा सकता है, आपने वो नहीं देखी तो देख सकते हैं। तो उसमें थोड़ा रिटेंशन रिलीज़ का भी अंदाज़ा लग रहा है। तो मुश्किल से मुश्किल आरसीबी हो सकता है कि 25 करोड़ जाए, बहुत मुश्किल है, और नहीं तो मिनिमम हम मान के चल रहे थे उस वीडियो में कि 10 से 12 करोड़ के बीच में आरसीबी पर्स के साथ जा सकता है। तो अगर 10-12 करोड़ वाला आपका रेंज है तब तो कैमरन ग्रीन को भूल जाइए। 25 के साथ अगर आप जाते हैं तो उस केस में आपको रसिक को भी रिलीज़ करना पड़ेगा, लिविंगस्टन को भी करना पड़ेगा, तो तब आप जाके 25 करोड़ के साथ अगर मेगा ऑक्शन में जा रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आप ये सोच सकते हैं कि ठीक है, हम सोच भी सकते हैं कि कैमरन ग्रीन को ले लें। तो आपकी इन सब पे क्या ओपिनियन है, कौन कौन से प्लेयर आप चाहते हैं आरसीबी टारगेट करे, वो आप कमेंट में डालें जो इसमें रह गए वीडियो में, और आपके कमेंट देख के हमको पता चलेंगे कि इन प्लेयर पे भी आरसीबी ध्यान दे सकते हैं। तो उस पर एक और वीडियो कर लेंगे, क्योंकि अभी तो ऑक्शन आने में बहुत टाइम है, दिसंबर में ऑक्शन होगी, तो तब तक हम आराम से डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।